हेलो बायोलॉजियंस। कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमारा HPSSC PGT का सिलेबस आ चुका है, तो आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट यूनिट का पढ़ेंगे, जो कि है एल्गी। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स में से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज जो है मैं अपनी वीडियोस जो है अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, तो आप टॉपिक वाइज जो है हर टॉपिक को रिवाइज इजीली कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है एल्गी। एल्गी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि अब एल्गी है क्या, मींस कि जब विटाकर ने RH विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी। ठीक है, जो किसके बेस के ऊपर थी, जो थी सेल स्ट्रक्चर के ऊपर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जो भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मींस वो सेलुलर लेवल पे है कि टिश्यू लेवल पे है कि ऑर्गन लेवल पे है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। डैट मीन्स नेक्स्ट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स कि जो एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक है, हीट्रोट्रॉपिक है। उसके ऊपर, उनकी न्यूट्रिशन के ऊपर, उनके रिप्रोडक्शन के ऊपर, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट टाइप, सेक्शुअली किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर। तो जब RH विटाकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया, तो उसके मेन पॉइंट्स जो थे वो ये 5 पॉइंट थे। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो हमारे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उनमें से किंगडम प्लांटी जो है हमारा, वो भी एक उस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट है। ओके, बिकॉज जो एल्गी है वो किंगडम प्लांटी के अंदर हम पढ़ेंगे। तो किंगडम प्लांटी के अंदर क्रिप्टोगैम्स और फनेरोगैम्स आते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स हमारी सिलेबस का जो है, आप देख पा रहे हो, फर्स्ट पार्ट है। क्रिप्टोगैम्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिसमें हम एल्गी, फंजाई पढ़ेंगे। और फनेरोगैम्स के अंदर हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा पूरा जो है यूनिट 1 जो है रहने वाला है। ओके, तो स्टूडेंट्स होता क्या है, अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, तो इसमें हम सबसे पहले एल्गी को कवर करेंगे। एल्गी के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ब्रायोफाइट्स के ऊपर आएगी, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो और एंजियो। इस तरह से हमारी 5 वीडियोस लगातार आएंगी, और जिससे हम जो है अपने ये फर्स्ट यूनिट को कवर अप कर लेंगे। ओके, तो ये है हमारा एल्गी को, जो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अब एल्गी को ये सारे नोट्स आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो एल्गी को चलो कुछ डिटेल वे में जो है पढ़ते हैं। अब एल्गी होती क्या है। ठीक है, एल्गी जो है किंगडम प्लांट्स में जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब एल्गी जो है यूनिसेलुलर। अब अगर मैं यूनिसेलुलर एल्गी की बात करूं, अगर मैं यूनिसेलुलर एल्गी की बात करूं, तो यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है हमारी, यूनिसेलुलर एल्गी है हमारी क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ओके, ठीक है। अब कुछ एल्गीज जो होती है वो कॉलोनीज में रहती है, यानी कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी कौन सी है हमारी, वो है हमारी वॉल्वॉक्स। ठीक है, जो जो है कॉलोनीज में रहना जो है पसंद करती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो फिलामेंटस, यानी कुछ एल्गीज जो है हमारी, कुछ एल्गीज जो है हमारी फिलामेंट फॉर्म में रहती है, फिलामेंटस फॉर्म में। ठीक है, कुछ इस तरह से फिलामेंटस फॉर्म में रहेंगी। ठीक है, तो वो कौन सी एल्गी है हमारी, वो है हमारी यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा। देखो, हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो फटाफट से कवर भी करना है हमें। अगर मैं बात करूं एल्गी की, ठीक है, अगर मैं आगे एल्गी की बात करूं, तो मेराइन एल्गी जो है, ठीक है, मेराइन यानी जो सॉल्टी वाटर्स में एल्गी रहती हैं, उसकी बात करूं, तो वो है हमारी मेराइन फॉर्म्स में बहुत बड़ी बड़ी जो एल्गीज होती है, मैसिव बॉडीज़ ये फॉर्म करती हैं, उन्हें हम
स्कैल्प्स कहते हैं, ठीक है। अब हम, ये थी हमारी एल्गी। अब एल्गी होती कैसी है? एल्गी जो है फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है। एल्गी को हम फोटोसिंथेटिक एल्गी होती, क्लोरोफिल होती है इसमें, ठीक है। और ऑटोट्रॉपिक होती है मोस्टली। जो एल्गी जो है हमारी वो क्या होती है? ऑटोट्रॉपिक। यानी ऑटोट्रॉपिक मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो हमारे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर मैं हैबिटेट्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एल्गी के हैबिटेट्स की बात करूं तो एल्गी हमें कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? ओके, अगर मैं एल्गी के हैबिटेट, तो मॉइस्ट हैबिटेट, मॉइस्ट एरियाज़ में पाई जाएगी, ठीक है। जैसे जो भी मॉइस्ट स्टोन्स होंगे, ठीक है, वुड होगी, सॉइल होगी, वहाँ पे जो है आपको जो एल्गी जो है पाई जाएगी, ठीक है। अब हम एल्गी की रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। एल्गी की रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करती है? एल्गी अब 3 तरह से रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे इसमें। एक पढ़ेंगे वेजिटेटिव, और दूसरी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल, और तीसरी जो हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वो है एसेक्सुअल, ठीक है। ये तीन तरह की रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग एल्गीज में पाई जाती है। वो कौन कौन सी है? वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। तो ये आपको लग गया पता कि कौन कौन सी जो है हमारी एल्गीज जो है पाई जाती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेजिटेटिव। अगर मैं वेजिटेटिवली बात करूं तो वेजिटेटिवली जो है एल्गी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। वेजिटेटिवली जो है वो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एल्गी जो है रिप्रोड्यूस करती है। यानी हर फ्रेगमेंट जो हुआ है एल्गी का वो एक नई एल्गी जो है बनाएगा, ठीक है। अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूं तो सबसे कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एसेक्सुअल मेथड वो है स्पोर्स, यानी उनमें से भी है जू स्पोर्स, ठीक है। जू स्पोर्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ये स्पोर्स होंगे और ये स्पोर्स क्या करेंगे? ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर न्यू एल्गी की फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर न्यू एल्गी बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से था। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एल्गी में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, ठीक है। 2 गैमेट्स जब फ्यूज़ होते हैं तब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ये हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम है तो हमें हर चीज़ डिटेल में थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फर्स्ट आइसोगेमस। कौन सी है? आइसोगेमस। अब आइसोगेमस में आपको क्या मिलेगा? गैमेट्स का, जो भी गैमेट्स होंगे उनका साइज़ तो सेम रहेगा, प्लस या तो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या फ्लैजिला एब्सेंट होगा, ठीक है। या तो फ्लैजिला होगा या फिर फ्लैजिला नहीं होगा, यानी नॉन फ्लैजिलेटेड या फ्लैजिलेटेड होंगे। अगर तो फ्लैजिला प्रेजेंट है, गैमेट सेम साइज़ के रहेंगे और फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इसका एग्जाम्पल रहेगा क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास में जो है आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें हमारे फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं और वो सेम साइज़ के रहते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, सो इसे जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं
बात करूं नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स की, अगर गैमेट्स जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड है प्लस सेम साइज़ के हैं, यानी आइसोगेमस, ये आइसो मतलब सेम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा में इसे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है एनाइजोगेमस। ओके, अब एनाइजोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एनाइजो मतलब आइसो का उल्टा। अब इसमें आपको जो साइज़ है वो सेम देखने को नहीं मिलेगा, साइज़ सेम नहीं होगा। ये आपको, वैसे तो क्लेमाइडोमोनास में साइज़ सेम रहता है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में आपको एनाइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है। अब एक और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो है ऊगेमस में क्या होगा, एक बड़ा सा गैमेट होगा जो कि क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, यानी जो मूव नहीं कर सकता, ठीक है, और वो होगा फीमेल, यानी ये होगी फीमेल। प्लस दूसरा जो गैमेट होगा वो छोटा सा होगा जो कि क्या होगा, मोटाइल होगा, और वो होगा मेल, ठीक है। तो गैमेट्स में हमारे जो फीमेल गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होगा। अब गैमेट्स टाइप किस में देखने को मिलेगी, ये आपको वॉल्वॉक्स में देखने को मिलेगी और आपको फ्यूकस में देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो रिप्रोडक्शन आपको, अगर मैं फ्लैजिलेटेड गैमेट्स की, ठीक है, अगर मैं फ्लैजिलेटेड गैमेट्स की बात करूं तो वो आपको किस में देखने को मिलते हैं, फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आपको क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलते हैं, क्लेमाइडोमोनास में, और नॉन फ्लैजिलेटेड आपको स्पाइरोगायरा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आइसोगैमेट्स, यानी अगर मैं ऊगैमेट्स की बात करूं तो ऊगैमेट्स आपको वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स में, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये थी हमारी रिप्रोडक्शन एल्गी की। अगर मैं अब हम एल्गी की कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज सिलेबस में ये भी है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हमने पढ़नी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, एल्गी जो है हमारे सबसे पहले CO2 फिक्सेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द CO2 फिक्स्ड बाय द एल्गी जो है बहुत ही बड़े अमाउंट में CO2 फिक्सेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जो एल्गी है वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को, यानी जो ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट होती है उसे इंक्रीज़ करती है, उसके लेवल को इंक्रीज़ करती है, जो कि फिशेस के लिए, जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, उससे क्या होता है, उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो है एल्गी जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। कैसे, जो भी एक्वाटिक यानी जो भी पानी में एनिमल्स रहते हैं उनके लिए एल्गी जो है एज अ फूड काम करती है, तो वो एल्गी को जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहा जा सकता है। बहुत सारी जो है मेराइन एल्गीज को फूड की तरह यानी खाने के रूप में यूज़ किया जाता है, तो वो कौन कौन सी है, वो है लैमिनेरिया, ठीक है, सारगेसम और पोरफायरा, ठीक है। इन सभी को एज अ फूड यूज़ किया जाता है। कुछ एल्गीज़ को कौन सी एल्गीज़ को, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी को एज अ हाइड्रोकोलाइड्स यूज़ किया जाता है, ठीक है।
अब हाइड्रोकोलाइड्स कौन सी, जैसे कि ब्राउन एल्गी से हमें जैसे कि ब्राउन एल्गी से हमें क्या मिलता है, ब्राउन एल्गी से हमें एल्जिन मिलता है, जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और केराजिन हमें रेड एल्गी से मिलता है। अब ब्राउन, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी क्या है, इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अलग से इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये एल्गी के टाइप है, ब्राउन, रेड और ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है अगार। अगार का यूज़ हम आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में करते हैं। तो ये हमें मेन है, अगार हमें मिलता किससे, मिलता तो एल्गी से है, लेकिन कौन सी, वो है जिलीडियम। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। इससे जो है 2 एल्गी से जो है अगार हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक बात करूँ, क्लोरेला जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गी है। क्लोरेला, इसे जो है स्पेस ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स जो है क्लोरेला एल्गी को यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, सो ये था हमारा एल्गी से रिलेटेड जो भी हमने आज पढ़ा, ठीक है। सो एल्गी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा एल्गी के बारे में, कि एल्गी का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है, थैलाइड होता है। एल्गी हमारी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें पाई जाती है, क्लोरोफिल एल्गी में होता है, ठीक है। एल्गी वेजिटेटिवली, सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। हमने सारा बहुत ही थॉरली जो है पढ़ा। ये सारे नोट्स मैं PDF की फॉर्म में अटैच कर दूंगी, सो डोंट वरी। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है आज रिवाइज हो गया। इसका जो है सेकंड पार्ट यानी टाइप्स ऑफ एल्गी, जिसमें हम रेड, ब्राउन, ग्रीन एल्गी को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वास्ट टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।